Hello everyone, I am Astha and welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. आज के वीडियो में हम 12th लेवल की पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन रेलवे में रहेगी। इंडियन रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं। तो आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिन पोस्ट पर आज के वीडियो में हम फुल इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आएंगी। RRB means Railway Recruitment Board and NTPC means Non-Technical Popular Category. इंडियन रेलवे में अलग अलग कैटेगरीज वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, जिसमें से एक अलग नोटिफिकेशन जो कि काफ़ी कैंडिडेट मोस्टली अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो RRB NTPC वैकेंसी का ही वेट करते हैं, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत एक तो 12th लेवल की पोस्ट होती है और एक होती है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम 12th लेवल की पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे की तरफ से अब आपको बहुत ही जल्द आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कब आप इसका नोटिफिकेशन देख सकेंगे, आगे हम इसका जो नोटिस आया था, वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन फिर भी मेरे इंडियन रेलवे भर्ती से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। उन सभी वीडियोस पर मुझे कमेंट्स आपके रिसीव होते हैं कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो एक बार हम फिर से इस वीडियो में कवर कर लेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा। अब ये जो वैकेंसी है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की वैकेंसी, जिसमें आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट साइड से हो, सभी स्टूडेंट जस्ट आफ्टर 12th आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सारी पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्राइटेरिया, बाकी जो भी अदर रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप भी इंडियन रेलवे एनटीपीसी का जो वैकेंसी है उसका वेट कर रहे हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन 12th लेवल की वैकेंसी का दूंगी। अगर आप ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आपके ही कमेंट्स रिसीव होते हैं कि एक न्यू वीडियो भी आप अपलोड कीजिए। आपके कमेंट के बेस पर ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। तो अभी कुछ टाइम पहले इंडियन रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो रिलीज किया गया था, जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता दूं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिक्रूटमेंट कैलेंडर है, जिसमें सभी भर्तियों के बारे में बता दिया गया है किस मंथ में कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आएगी। हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की। तो ये देखिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3 की पोस्ट इसके अंतर्गत आती है, और ये इनका जो नोटिफिकेशन है ये आपको जुलाई टू सितंबर में देखने को मिलेगा। ओके, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे की तरफ से रिलीज किया जा सकता है, जिसको कि आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबीज, हमारी इंडिया में जितने भी आरआरबीज हैं सभी की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं उस आरआरबीज की वेबसाइट पर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में अपडेट रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, अभी हमने देख लिया कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। चलिए अब हम बाकी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे 12th लेवल पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की जो पोस्ट होती है, जिसमें कि 12th एंड ग्रेजुएट दोनों लेवल की पोस्ट पर वैकेंसी आती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 12th लेवल की पोस्ट की, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एज की, तो देखिए ये जो एज आप यहाँ देख रहे हैं 18 to 30 ईयर, ये एज प्रीवियस नोटिफिकेशन या प्रीवियस जो भर्ती आती थी उसमें थी। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की वैकेंसी का, तो 2024 में अब जो जुलाई या सितंबर तक जो नोटिफिकेशन आएगा आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जो 12th लेवल की पोस्ट होगी उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 33 ईयर रहेगा अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। ओके, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम आगे
देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल की जो पोस्ट है, आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पर ये जो पोस्ट देख रहे हैं, पोस्ट नंबर 1, जिसमें कि है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये 5 पोस्ट हैं जिनके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सैलरी लेवल 2 से रहती है ज्यादातर 4 पोस्ट पर, लेकिन जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट है इस पर आपकी सैलरी लेवल 3 से रहेगी। सो सैलरी भी आप यहाँ देख रहे हैं 19,900 लेवल 2 पर रहेगी और 21,700 इनिशियल आपकी लेवल 3 पर रहेगी। लेकिन ये इसके साथ ही आपको इंडियन रेलवे में, आप सभी जानते हैं, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज होती हैं उनको बहुत से अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो वो आपके इसमें ऐड किए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, इन 3 पोस्ट के लिए तो C2 आपका रहेगा। ये भी हम आगे देखेंगे, C2, A3, V2 ये क्या है, इसको भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। ट्रेन्स क्लर्क के लिए A3 रहेगा, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए V2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट तो ये सारी ही 12th लेवल की पोस्ट है, लेकिन यहाँ मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में आपका जब मेडिकल होता है, मेडिकल में आप फिट नहीं होते हैं, तो आपने जितना भी पूरा मेहनत किया, इतनी प्रोसेस से आप गुजरे स्टेजेस से, उसके बाद अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप अप्लाई करने से पहले जो भी पोस्ट हो इंडियन रेलवे में, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर चेक कर लीजिएगा, आप मेडिकली फिट हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या नहीं है। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर लिंक दूंगी। सभी पोस्ट के लिए, आरआरबी एनटीपीसी की ऑल पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएट एंड 12th दोनों लेवल की पोस्ट के लिए मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका 12th लेवल की पोस्ट है, लेकिन एक तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मांगा गया है। ओके, एंड इसके साथ ही यहाँ पर आपकी सैलरी भी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए सैलरी आपकी ज्यादा है। तो ये रहा। अब ये हम यहाँ एज के बारे में बात कर रहे थे, तो एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 33 रहेगी, जो 2024 में अब आप नोटिफिकेशन देखेंगे वो आपका यहाँ पर 18 से 33 साल, सॉरी 18 to 33 ईयर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए एज क्राइटेरिया रखा जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इंडियन रेलवे की तरफ से नोटिस रिलीज किया गया था जिसमें कि बताया गया था काफी लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, इस कारण यहाँ पर 2024 में जितनी भी नॉन गेजेटेड पोस्ट वैकेंसीज आएंगी उन सभी में 3-3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 ईयर रहेगी। वहीं अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें अदर कैटेगरीज के लिए, तो उनके लिए देखिए ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, यानी अगर 2024 की बात करें तो 36 ईयर अपर एज लिमिट रहेगी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर रिलैक्सेशन यानी 35 और उसमें 3 ईयर प्लस कर देंगे तो 38 ईयर रहेगी। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है और उनमें भी 3-3 साल को ऐड कर लीजिएगा। तो ये एज क्राइटेरिया आपका 2024 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए आपकी एज रहेगी। क्लियर? नाउ अब बात करेंगे हम यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A3, B2 एंड C2 पोस्ट के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा था। तो A3 देख लीजिए किस पोस्ट के लिए है, क्या आप A3 में फिट बैठते हैं या नहीं। यहाँ पर डिस्टेंस विजन आप देख लीजिए विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन आप यहाँ देख लीजिए। इसके बाद मस्ट पासेस टेस्ट फॉर कलर विजन, वर्निकुलर विजन एंड नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये टेस्ट आपके सारे रहेंगे सभी के लिए। ओके, B2 में आप देख लीजिए यहाँ पर जो डिस्टेंस विजन आपका 6/9 और 6/12 है, यहाँ पर 6/9 6/9 था A3 में, ठीक है। नियर विजन आप 0.6 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस है। बाकी आपका यहाँ पर विजन, बाइनिकुलर विजन आपका जो टेस्ट यहाँ पर है सेम वही रहेंगे। C2 के लिए आप देख लेंगे तो डिस्टेंट विजन आपका 6/12 रहेगा, नील विथ और विदाउट ग्लासेस। ओके, तो यहाँ आपका ये रहेगा। अब ये तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड में से किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आप फिट बैठते हैं उस हिसाब से आप उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो सभी के लिए सेम रहता है लेकिन आपको प्रेफरेंस देना होता है कि किस पोस्ट के लिए आप प्रेफर करेंगे। ओके,
नाउ बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें CVT 1 और CVT 2 दो रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें आपके होते हैं। सबसे पहले आपका CVT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जो कि सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपका 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। 30 क्वेश्चन तो आपके मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस से रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज टाइप। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही है उसको आपको टिक करना होगा, रॉन्ग आंसर पर आपका मार्क माइनस कर लिया जाता है। सो ये आपका CVT 1 होगा। जो भी कैंडिडेट CVT 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको कॉल किया जाता है CVT 2 के लिए। अब जो CVT 2 है ये भी आपका 90 मिनट का रहता है। इसमें भी सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में जहां CVT 1 में 40 थे, अब यहां पर 50 क्वेश्चंस आएंगे CVT 2 में। मैथमेटिक्स में 30 आ रहे थे दोनों ही सब्जेक्ट्स में, अब यहां पर हो जाएंगे CVT 2 में 35 टोटल 120। CVT 1 आपका 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था। CVT 2 आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है रॉन्ग आंसर होने पर। सो ये आपका CVT 2 होगा। जो भी कैंडिडेट CVT 2 को भी क्लियर कर लेते हैं उनको कॉल किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जरूरी नहीं है सभी पोस्ट के लिए हो, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होती है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं होती है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो स्किल टेस्ट होगा, हमने जितनी भी पोस्ट अभी देखी थी उनमें से सिर्फ 3 पोस्ट रहेंगी जिनके लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा। वो है आपकी, एक तो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, ठीक है, 12th लेवल की है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। नेक्स्ट आपकी रहेगी यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एंड थर्ड आपकी रहेगी जूनियर टाइम कीपर। इनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है टाइपिंग का, सिर्फ आपकी स्पीड चेक की जाएगी इन 3 पोस्ट के लिए। बाकी जो 2 पोस्ट रहेंगी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। चलिए हम चार्ट के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है और लेवल 3 की, ये सारी आपकी 12th लेवल की पोस्ट हैं। अब इसमें से जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है ये किसके लिए है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, ये 3 के लिए आपको यहाँ पर देना होगा स्किल टेस्ट। बाकी ट्रेन क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इनके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ओके, सो ये यहाँ पर आपका रहेगा। अब देखिए एक और यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। CVT 1 तो आपका सभी पोस्ट के लिए एक ही रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन है एग्जाम। लेकिन जो CVT 2 है, CVT 2 में जो लेवल 2 की पोस्ट जितनी रहेंगी उनके लिए CVT 2 अलग होगा, एंड लेवल 3 यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए अलग से CVT 2 रहेगा। क्योंकि ये लेवल 3 की पोस्ट है तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपके कुछ डिफरेंट रहेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा अंतर आपका क्वेश्चंस में रहेगा। तो ये यहां पर आप देख लीजिए। ओके, सो RRB NTPC की 12th लेवल की जो पोस्ट है जिसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन कौन सी पोस्ट है वो हमने देख ली। 5 पोस्ट रहेंगी जिनमें से 3 के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। टाइपिंग, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में टाइपिंग सीख लीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में, दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ लिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रहता है, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी की मांगी जाती है। बाकी आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हो, PCB, PCM, कॉमर्स और आर्ट्स, आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जुलाई टू सितंबर 2024 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो एज रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 18 to 33 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एज है। तो अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो एज है 3 साल का रिलैक्सेशन इसी साल सभी कैंडिडेट को दिया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसीज आएंगी तो वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा 3 ईयर का मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हों, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हों, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि इस साल 3 साल का रिलैक्सेशन सभी पोस्ट पर सभी कैटेगरीज के लिए दिया जा रहा है। तो अगर एलिजिबल हो, इस कैटेगरी में आते हो, जो एज क्राइटेरिया है
इसको अगर आप फुलफिल कर रहे हो 33 एंड जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो भी अपना 3-3 साल जो रिलैक्सेशन लेकर के देखेंगे। तो अगर आप कैटेगरी में आ जाते हैं किसी भी कैटेगरी में और उसकी एज क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं इस साल में, तो काफी अच्छा मौका है इंडियन रेलवे में जॉब पाने का। बाकी जब भी वैकेंसी आएंगी तो उनमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप 12th पास आउट हैं, एलिजिबल हो, जरूर अप्लाई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।